नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज आईपीएल की दो सबसे खतरनाक टीमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का 34वां और अब तक का सबसे रोमांचक और सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला खेला गया। और ये मैच बेहद ही रोमांचक रहा और अंत में जो हुआ उसने स्टेडियम में मौजूद क्रिकेट के सभी प्रशंसकों को हैरान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस मैच का पूरा हाईलाइट बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 34वां मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच आरसीबी के होम ग्राउंड चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जो हमेशा से हाई स्कोरिंग मैचों के लिए जाना जाता है। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई और आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद गुजरात की ओर से पारी का आगाज करने के लिए कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन की विस्फोटक और आक्रामक सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों ही बल्लेबाज इस सीजन में शानदार लय में नजर आ रहे थे और टीम को उनसे एक मजबूत शुरुआत की उम्मीद थी। वहीं आरसीबी की ओर से नई गेंद की जिम्मेदारी अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने संभाली। पहला ओवर काफी दिलचस्प रहा, जहां भुवनेश्वर कुमार ने अपनी स्विंग से दोनों बल्लेबाजों को शुरुआत में थोड़ा सतर्क रहने पर मजबूर कर दिया। गेंद हवा में हल्की मूव कर रही थी, जिससे बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने से बचते नजर आए। गिल और सुदर्शन ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल और डबल के जरिए स्कोरबोर्ड को चलाते रहे। हालांकि ओवर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन के बल्ले का टॉप एज लगा और गेंद शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से निकलते हुए चौके के लिए चली गई। किस्मत भी उनके साथ थी और इस तरह पहले ओवर से गुजरात को 7 रन मिल गए, जिसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए जोस हेजलवुड आए। उन्होंने अपनी तेज गति और उछाल से बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। खासकर साई सुदर्शन उनके खिलाफ थोड़ा संघर्ष करते नजर आए। हेजलवुड ने लाइन और लेंथ इतनी सटीक रखी कि बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। इस ओवर में गुजरात की टीम ज्यादा जोखिम नहीं ले पाई और सिर्फ 4 रन ही जोड़ सकी। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि तीसरे ओवर में एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी करने आए और इस बार साई सुदर्शन ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। ओवर की पहली ही गेंद में उन्होंने आक्रामक अंदाज अपनाया। ओवर की शुरुआत एक शानदार कट शॉट से हुई, जो थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए गया। इसके बाद चौथी गेंद पर उन्होंने ऑफ साइड में शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को शानदार तरीके से पंच करते हुए पॉइंट के ऊपर से एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर में अचानक रन गति बढ़ गई और गुजरात ने तेजी से रन बटोरे। वहीं फिर चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए रसीकदार सलाम आए। ओवर की पहली गेंद डॉट रही, जिससे लगा कि गेंदबाज वापसी कर सकता है, लेकिन साई सुदर्शन ने अगली ही गेंदों पर अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरी और तीसरी गेंद पर उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ दिए, जिससे दबाव फिर से गेंदबाज पर आ गया। हालांकि रसीक ने अच्छी वापसी करते हुए अगली 3 गेंदों पर सिर्फ सिंगल ही दिए, लेकिन फिर भी इस ओवर से कुल 11 रन निकल ही गए। अब 5वां ओवर फिर से जोस हेजलवुड लेकर आए, लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। साई सुदर्शन अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और उन्होंने हेजलवुड पर हमला बोल दिया। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने एक शानदार चौका लगाया। इसके बाद ओवर के अंत में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। पहले बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाया और फिर आखिरी गेंद पर लेट कट खेलते हुए पॉइंट के जरिए एक और चौका बटोर लिया। इस ओवर से कुल 14 रन आ गए और गुजरात की टीम अब पूरी तरह दबदबा बना चुकी थी। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की और एक बार फिर गेंद रसीकदार सलाम के हाथों में थी। इस बार शुभमन गिल ने भी आक्रामक रुख अपनाया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने सीधे बल्ले से मिड ऑन के ऊपर से शानदार चौका जड़ा। साई सुदर्शन भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने 5वीं गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक और चौका लगा दिया। इस तरह गुजरात टाइटंस ने पावर प्ले के 6 ओवरों में बिना कोई विकेट गंवाए 57 रन बना लिए। गिल और सुदर्शन दोनों ने मिलकर टीम को एक मजबूत और धमाकेदार शुरुआत दी, जिसने बड़े स्कोर की नींव रख दी। लेकिन फिर पावर प्ले के बाद मुकाबले ने एक नया मोड़ लिया, जहां 7वें ओवर में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने स्पिन का सहारा लिया और गेंद अनुभवी ऑलराउंडर कृणाल पंड्या को थमाई। जैसे ही कृणाल अटैक पर आए, उन्होंने तुरंत ही गुजरात की तेज रन गति पर ब्रेक लगा दिया। उनकी सटीक लाइन लेंथ और धीमी गति ने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। ये उनका पहला ओवर था और ऐसे में साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने समझदारी दिखाते हुए कोई जोखिम नहीं लिया। दोनों ने सिर्फ सिंगल्स पर ध्यान दिया और इस ओवर से महज 4 रन ही निकाले। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि असली तूफान तो अभी बाकी था और वो आया 8वें ओवर में। गेंदबाजी करने रोमारियो शेफर्ड आए और इस ओवर ने मैच का पूरा मूड बदल दिया। ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक साई सुदर्शन को दी और फिर जो हुआ उसने स्टेडियम में बैठे हर फैन को झूमने पर मजबूर कर दिया।
दूसरी ही गेंद पर साई सुदर्शन ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने लॉन्ग लेग के ऊपर से एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ये सिर्फ एक सिक्स नहीं था, बल्कि उनके आत्मविश्वास का ऐलान था। इसी के साथ साई सुदर्शन ने मात्र 33 गेंदों में अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी भी पूरी कर ली। लेकिन सुदर्शन यहीं रुकने वाले नहीं थे। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक खूबसूरत कवर ड्राइव खेला, जो सीधे सीमा रेखा पार करते हुए चौके में बदल गया। अब दबाव पूरी तरह गेंदबाज पर था। शुभमन गिल भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। अब गुजरात के दोनों बल्लेबाज पूरी तरह लय में आ चुके थे। रन तेजी से आने लगे थे और आरसीबी के गेंदबाज दबाव में दिख रहे थे। इसके बाद 9वां ओवर फिर से कृणाल पंड्या के हाथों में आया, लेकिन इस बार साई सुदर्शन ने उन्हें भी नहीं बख्शा। ओवर की पहली गेंद पर गिल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक सुदर्शन को दी। दूसरी गेंद पर कृणाल ने तेज बाउंसर डालने की कोशिश की, लेकिन सुदर्शन तैयार थे। उन्होंने शानदार अपरकट खेलते हुए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। इस शॉट के साथ ही गिल ने साफ कर दिया कि अब गुजरात की टीम सिर्फ तेजी से रन बटोरने के मूड में है। हालांकि कृणाल पंड्या ने इस आक्रामक शुरुआत के बाद बेहतरीन वापसी की। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव करते हुए अगली 5 गेंदों पर बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। कोई बाउंड्री नहीं आई, लेकिन फिर भी साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने समझदारी से रन दौड़ते हुए इस ओवर से कुल 12 रन जोड़ लिए। अब आरसीबी को विकेट की सख्त जरूरत थी और इसके लिए कप्तान ने गेंद रसिकदार को थमाई। 12वें ओवर में रसिकदार ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने लगातार यॉर्कर और धीमी गेंदों का मिश्रण किया, जिससे बल्लेबाज पूरी तरह चकमा खा गए। सुदर्शन और गिल इस ओवर में बड़े शॉट नहीं लगा पाए और गुजरात को सिर्फ 5 रन से संतोष करना पड़ा। ये ओवर आरसीबी के लिए राहत लेकर आया, लेकिन 13वां ओवर पूरी तरह से उतार चढ़ाव से भरा था। गेंदबाजी के लिए सुयश शर्मा आए और उनका स्वागत साई सुदर्शन ने धमाकेदार अंदाज में किया। पहली ही गेंद पर सुदर्शन ने थोड़ा रूम बनाकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन सुयश शर्मा ने हार नहीं मानी और तुरंत वापसी करते हुए मैच में बड़ा मोड़ ला दिया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शुभमन गिल को आउट कर दिया। गिल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही। गेंद हवा में उठी और बाउंड्री पर खड़े देवदत्त पडिक्कल ने बिना कोई गलती किए आसान सा कैच पकड़ लिया। इस तरह शुभमन गिल 24 गेंदों पर 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे और गुजरात को पहला झटका लगा। गिल के आउट होने के बाद मैदान पर जॉस बटलर आए, जिनसे टीम को तेज रन बनाने की उम्मीद थी। दूसरी ओर साई सुदर्शन अपने शतक के करीब पहुंचते जा रहे थे और बेहद शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। जिसके बाद 14वें ओवर में गेंदबाजी के लिए फिर से भुवनेश्वर कुमार आए, लेकिन साई सुदर्शन ने उन्हें भी नहीं बख्शा। उन्होंने मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका लगाकर अपने शतक की ओर मजबूती से कदम बढ़ाए। इसके बाद 15वां ओवर पूरी तरह गुजरात टाइटंस के नाम रहा। गेंदबाजी करने सुयश शर्मा आए, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने उन पर जमकर हमला बोला। ओवर की दूसरी गेंद पर जॉस बटलर ने लेंथ बॉल को मिड विकेट के ऊपर से शानदार चौके के लिए भेज दिया। फिर ओवर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन ने डीप पॉइंट की दिशा में शॉट खेलते हुए 1 रन लिया और इसी के साथ उन्होंने सिर्फ 57 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा कर लिया, जिससे स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ये एक यादगार पारी बन चुकी थी, लेकिन जश्न यहीं नहीं रुका। अगली ही गेंद पर जॉस बटलर ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जिससे गुजरात की टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक गुजरात टाइटंस ने 1 विकेट के नुकसान पर 155 रन बना लिए थे। अब विकेट की तलाश में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने 16वां ओवर अपने सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड को सौंपा, लेकिन इस ओवर की शुरुआत गुजरात के लिए शानदार रही। पहली ही गेंद पर जॉस बटलर ने स्क्वायर ड्राइव खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया और चौका बटोर लिया। हालांकि हेजलवुड ने तुरंत ही अपनी लय वापस हासिल की और मैच में बड़ा मोड़ लिया है। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने गुजरात के सबसे खतरनाक और सेट बल्लेबाज साई सुदर्शन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हेजलवुड ने शॉर्ट लेंथ गेंद डाली, जिस पर सुदर्शन पुल शॉट खेलने के प्रयास में थे, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में चली गई और हेजलवुड ने आगे बढ़कर एक आसान सा कैच लपका और सुदर्शन को कॉटन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ साई सुदर्शन की शानदार पारी का अंत हुआ। उन्होंने 58 गेंदों पर 100 रनों की एक शानदार पारी खेली। यह विकेट गुजरात के लिए दूसरा बड़ा झटका था। अब क्रीज पर वॉशिंगटन सुंदर आए और उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। अपनी दूसरी ही गेंद पर सुंदर ने एक शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक खूबसूरत चौका लगाया। इस तरह हेजलवुड के इस ओवर से कुल 15 रन आए, जिससे गुजरात की रन गति बरकरार रही।
इसके बाद 17वां ओवर डालने के लिए फिर से सोयश शर्मा को बुलाया गया और उन्होंने एक बार फिर कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। बल्लेबाज इस ओवर में खुलकर शॉट नहीं खेल सके और सिर्फ 4 सिंगल ही ले पाए। सोयश ने अपनी विविधता से बल्लेबाजों को बांध कर रखा और आरसीबी को थोड़ी राहत दिलाई। वहीं फिर 18वें ओवर में गेंद भुवनेश्वर कुमार के हाथों में थी और उन्होंने भी शानदार अनुशासन दिखाया। ओवर की पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 3 सिंगल ही आए, जिससे दबाव बढ़ने लगा। इसी दबाव में जॉस बटलर ने एक जोखिम भरा रिवर्स स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं। गेंद सीधा शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गई, जहां जॉश हेजलवुड ने बिना कोई गलती किए कैच पकड़ लिया। इस तरह बटलर 16 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो गए और गुजरात को तीसरा झटका लगा। अब गुजरात की टीम ने बड़ा दाव खेलते हुए जेसन होल्डर को बल्लेबाजी के लिए भेजा, ताकि अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरे जा सकें। जिसके बाद 19वें ओवर में फिर से जॉश हेजलवुड गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। लगातार यॉर्कर और हार्ड लेंथ गेंदों से उन्होंने बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर और जेसन होल्डर ने समझदारी से सिंगल और डबल लेते हुए इस ओवर से 8 रन निकाल लिए। अब सबकी नजरें आखिरी ओवर पर थीं। शुरुआत में इस ओवर को डालने के लिए रसिकदार सलाम तैयार थे, लेकिन अचानक उनके पैर में क्रैम्प आ गया, जिससे उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। ऐसे में आखिरी ओवर की जिम्मेदारी स्पिनर कृणाल पंड्या को दी गई, लेकिन इस ओवर में जेसन होल्डर पूरी तरह हावी नजर आए। उन्होंने पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा और तीसरी गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर उन्होंने एक दमदार चौका जड़ते हुए गुजरात के स्कोर को 200 रन के पार पहुंचा दिया। हालांकि कृणाल पंड्या ने अंतिम 2 गेंदों पर अच्छी वापसी करते हुए सिर्फ 2 रन ही दिए। इस तरह गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर कुल 205 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जहां अंत में जेसन होल्डर ने 10 गेंदों पर 23 रन बनाकर बेहतरीन फिनिश दिया। वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने भी 12 गेंदों पर 19 रन की उपयोगी पारी खेली। अब आरसीबी के सामने 206 रन का एक बड़ा लक्ष्य था, जिसके बाद आरसीबी की टीम इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर आई, जहां आरसीबी के लिए पारी की शुरुआत करने आए दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और युवा बल्लेबाज जैकब बेथल। इन दोनों पर अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी ओर गुजरात की तरफ से नई गेंद अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने संभाली। पहला ओवर मोहम्मद सिराज ने शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की, लेकिन इसी ओवर में विराट कोहली को बड़ा जीवनदान मिल गया। ओवर की तीसरी गेंद पर सिराज ने पैड लाइन पर गेंद डाली, जिस पर कोहली ने फ्लिक शॉट खेला। गेंद सीधे मिड विकेट की दिशा में गई, जहां वॉशिंगटन सुंदर खड़े थे। कैच बिल्कुल आसान था, लेकिन सुंदर से चूक हो गई और गेंद उनके हाथों से निकल गई। इस तरह विराट कोहली को 0 रन के स्कोर पर बड़ा जीवनदान मिला। हालांकि सिराज ने ओवर को संभालते हुए सिर्फ 5 रन ही दिए, जिसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए कगिसो रबाड़ा। ओवर की पहली ही गेंद पर जैकब बेथल के बल्ले का इनसाइड एज लगा और गेंद फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए निकल गई। इसके बाद विराट कोहली ने भी आक्रामक रुख अपनाया और ओवर की चौथी गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर से कुल 10 रन आए और आरसीबी की शुरुआत मजबूत होती नजर आई। वहीं फिर तीसरा ओवर एक बार फिर सिराज लेकर आए और इस ओवर में उतार चढ़ाव देखने को मिला। जैकब बेथल ने मौका मिलते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर 2 शानदार चौके जड़ दिए, लेकिन सिराज ने तुरंत वापसी करते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर बेथल को आउट कर दिया। बेथल ने पॉइंट की दिशा में शॉट खेला, जहां शाहरुख खान ने शानदार कैच पकड़ लिया। इस तरह जेकब बेथल 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे और आरसीबी को पहला झटका लगा। अब क्रीज पर आए देवदत्त पडिक्कल और उन्होंने आते ही मैच का रुख बदलने के संकेत दे दिए, लेकिन फिर चौथे ओवर में कगिसो रबाड़ा के खिलाफ कोहली और पडिक्कल ने मिलकर जबरदस्त काउंटर अटैक किया। विराट कोहली ने ओवर की पहली गेंद पर मिड विकेट की दिशा में चौका लगाया। इसके बाद तीसरी गेंद पर पडिक्कल ने पैड लाइन की गेंद को शानदार फ्लिक करते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया। इस ओवर से कुल 14 रन आए और आरसीबी की रन गति तेजी से बढ़ने लगी, जिसके बाद 5वें ओवर में एक बार फिर मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार पडिक्कल पूरी तरह हावी नजर आए। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका लगाया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने डीप कवर के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। इस आक्रामक बल्लेबाजी के साथ ही आरसीबी का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी यानी छठे ओवर की, जिसे करने आए जेसन होल्डर। उन्होंने इस ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को ज्यादा मौके नहीं दिए। हालांकि विराट कोहली ने इस ओवर में मिड विकेट के ऊपर से एक चौका जरूर लगाया, लेकिन इसके अलावा ज्यादा रन नहीं आए। इस तरह 6 ओवर के पावर प्ले के अंत तक आरसीबी ने 1 विकेट के नुकसान पर 58 रन बना लिए थे। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी आरसीबी के बल्लेबाज रुके नहीं। 7वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए। शुरुआत की 2 गेंदें शांत रहीं, लेकिन फिर विराट कोहली ने गियर बदलते हुए लगातार 2 चौके जड़ दिए और टीम को तेजी से आगे बढ़ाया।
इसके बाद गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने अपने सबसे बड़े हथियार राशिद खान को गेंदबाजी के लिए बुलाया, लेकिन विराट कोहली यहां भी नहीं रुके। पहली गेंद डॉट रही, लेकिन दूसरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, जिसे कोहली ने शानदार तरीके से पिट करते हुए वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्हें थोड़ा रूम मिला और उन्होंने कट शॉट खेलते हुए डीप पॉइंट की दिशा में चौका जड़ दिया। हालांकि राशिद खान ने अच्छी वापसी करते हुए अगली 3 गेंदों पर सिर्फ सिंगल ही दिए, जिसके बाद 9वां ओवर एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्णा लेकर आए, लेकिन इस बार देवदत्त पड्डिकल ने पूरी तरह आक्रमण कर दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने फाइन लेग की दिशा में चौका लगाया। अगली ही गेंद पर उसी दिशा में इस बार जड़ दिया। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और जड़ दिया। इस धमाकेदार ओवर के साथ ही आरसीबी का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। वहीं फिर 10वें ओवर में राशिद खान फिर से गेंदबाजी करने आए, लेकिन पड्डिकल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़ दिए और इसी के साथ सिर्फ 20 गेंदों में अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक आरसीबी ने 1 विकेट के नुकसान पर 118 रन बना लिए थे और अब आखिरी 10 ओवरों में आरसीबी को जीत के लिए 88 रन की जरूरत थी, जिसके बाद 11वां ओवर कराने के लिए कप्तान शुभमन गिल ने अपने सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा को गेंद सौंपी। लेकिन इस ओवर की शुरुआत ही विराट कोहली के लिए खास रही। पहली ही गेंद पर सिंगल लेते हुए उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद कोहली का अंदाज पूरी तरह बदल चुका था। अब वो आक्रामक मोड में आ गए थे। ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर उन्होंने एक चौका और एक शानदार छक्का जड़ दिया। इस तरह इस ओवर से 13 रन आए और आरसीबी की पकड़ मैच पर और मजबूत होती नजर आई। वहीं फिर 12वें ओवर में गेंदबाजी करने जेसन होल्डर आए। इस ओवर में कोहली और देवदत्त पड्डिकल ने थोड़ा संयम दिखाया। उन्होंने कोई बड़ा जोखिम नहीं लिया और सिंगल डबल के जरिए स्ट्राइक रोटेट करते रहे। होल्डर ने सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की, जिससे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। इस ओवर से सिर्फ 3 रन आए, जिससे गुजरात को थोड़ी राहत मिली। लेकिन फिर 13वां ओवर लेकर आए स्पिन के जादूगर राशिद खान और यहीं से मैच ने एक नया मोड़ लिया। ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने लॉन्ग ऑन की दिशा में चौका लगाकर शुरुआत की, लेकिन इसके बाद राशिद ने कमाल की वापसी की। उन्होंने अपनी विविधता से बल्लेबाजों को परेशान किया और ओवर की 5वीं गेंद पर देवदत्त पड्डिकल को क्लीन बोल्ड कर दिया। पड्डिकल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों पर 55 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी का अंत यहीं हुआ। इस विकेट के साथ गुजरात टाइटंस ने मैच में जोरदार वापसी कर ली। अब आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार क्रीज पर आए, जिसके बाद 14वां ओवर एक बार फिर जेसन होल्डर लेकर आए और इस ओवर में रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया। ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने बैक टू बैक 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि कोहली अकेले ही मैच खत्म कर देंगे, लेकिन होल्डर ने हार नहीं मानी और अगली ही गेंद पर वापसी करते हुए बड़ा विकेट निकाल लिया। उन्होंने एक धीमी गेंद डाली, जिस पर कोहली बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगकर सीधे स्टंप्स में जा घुसी। इस तरह विराट कोहली 44 गेंदों पर 81 रन बनाकर आउट हो गए। ये आरसीबी के लिए तीसरा बड़ा झटका था। अब बल्लेबाजी के लिए आए जितेश शर्मा और उन्होंने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर में विकेट जरूर गिरा, लेकिन आरसीबी ने 17 रन भी बटोर लिए। वहीं फिर 15वां ओवर फिर से राशिद खान के नाम रहा। इस ओवर में जितेश शर्मा ने आक्रामक अंदाज अपनाया और पहली और 5वीं गेंद पर 2 छक्के जड़ दिए, लेकिन राशिद ने एक बार फिर वापसी करते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर जितेश शर्मा को आउट कर दिया। उन्होंने कवर पर खड़े मानव सुथार के हाथों कैच पकड़ा दिया। जितेश शर्मा ने 6 गेंदों पर 10 रन बनाए। अब क्रीज पर आए टीम डेविड। 15 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 171 रन पर 4 विकेट था। अब जीत के लिए 5 ओवर में सिर्फ 35 रन चाहिए थे, जिसके बाद 16वां ओवर कराने के लिए स्पिनर मानव सुथार को लाया गया और इस ओवर में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान रजत पाटीदार ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गई, जहां वॉशिंगटन सुंदर ने कैच लपक लिया। पाटीदार 5 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। इस विकेट ने गुजरात को एक बार फिर उम्मीद दे दी। अब क्रीज पर आए कृणाल पंड्या। इस ओवर में सुथार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन ही दिए। वहीं फिर 17वां ओवर कगिसो रबाडा लेकर आए और उन्होंने शुरुआत में बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। पहली 4 गेंदों पर कोई बड़ा शॉट नहीं आया, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर टीम डेविड ने एक शॉट खेला जो बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर थर्ड मैन के ऊपर से किले चला गया। किस्मत भी आरसीबी के साथ थी। अब आखिरी 3 ओवर में जीत के लिए 22 रन की जरूरत थी, जिसके बाद 18वां ओवर लेकर फिर से मानव सुथार आए, लेकिन इस बार कृणाल पंड्या ने मैच का रुख ही बदल दिया। ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ दिए।
इसके बाद 5वीं गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाकर मैच को लगभग खत्म कर दिया। अब समीकरण बहुत आसान हो चुका था। 12 गेंदों पर सिर्फ 7 रन चाहिए थे। वहीं फिर 19वां ओवर करने जेसन होल्डर आए, लेकिन अब मैच पूरी तरह आरसीबी के नियंत्रण में था। पहली 3 गेंदों पर होल्डर ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन चौथी गेंद पर कृणाल पंड्या ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में चौका जड़कर स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर उन्होंने सिंगल लेते हुए टीम को जीत दिला दी। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने यह मुकाबला 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। एक समय मुकाबला बेहद रोमांचक लग रहा था, लेकिन अंत में आरसीबी ने शानदार तरीके से लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई, जहां आरसीबी के लिए कृणाल पंड्या ने 12 गेंदों पर 23 रन की अहम पारी खेली, जबकि टीम डेविड ने 9 गेंदों पर 10 रन बनाकर अच्छा साथ दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस रोमांचक मुकाबले में बैंगलोर के जीत के असली हीरो कौन रहा? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपको भी आरसीबी और जीटी के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।